हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम जितने भी कॉन्सेप्ट था रेशियो प्रोपोर्शन का उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को। आज हम उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। दो संख्याएँ 7:11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन में उसने दिया है कि दो संख्याएं हैं जो किस रेशियो में है, 7:11 के फॉर्म में। उसने बोला कि इसमें क्या कौन सी संख्या जोड़ दें कि इनका अनुपात कितना हो जाए, 2:3। 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, 7x/11x दिया। उसने बोला दोनों में 7 जोड़ दो, +7 = 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7×21x + 7×21 = 11×2 = 22x + 7×2 = 14। 22x - 21x क्या हो जाएगा, x। 21 - 14 क्या हो जाएगा, 7। छोटी संख्या क्या है, 7x। मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 7 क्या आ गया, ये 49। एक और तरीके से देखते हैं, यूनिट मेथड से डिफरेंस देखेंगे कितना है। 7:11 दिया हुआ है और उसने बोला है कि अनुपात हो जाता है हमारा 2:3। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है हमारा, 5 का डिफरेंस है, कम हो रही वैल्यू। इधर कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा। अलग अलग है दोनों, पर उसने तो बोला था हमें 7 ऐड करना दोनों जगह। ये डिफरेंस को हमें इक्वल करना है, ये इधर भी जितना डिफरेंस उतनी डिफरेंस इधर हो जाए। तो हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तब ये क्या हो जाएगा, 7:11, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। क्या हो गया, ये +1 डिफरेंस इक्वल हो गया। यानी इस 1 हम 1 ऐड करेंगे तो उसने क्वेश्चन में कितना ऐड करने को बोला, 7। यानी इस 1 को हम कंपेयर किससे करेंगे, 7 से। 1 हो गया 7, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7। तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 7 मतलब 49। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये ऑप्शन नंबर है बी। तो बी इज़ द आंसर है इस क्वेश्चन का। देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? उसने हमें आय और व्यय का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 11:10। आय और व्यय का रेशियो कितना दिया उसने, 11:10। आय इनकम और ये व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। अगर हम माने कि उसकी 11 रुपये इनकम है और 10 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, यानी वो कितनी रुपये सेविंग कर रहा है, 1 रुपये। पर उसने तो हमसे बोला है वो कितनी सेविंग कर रहा है, 9,000 रुपये की। पर ये जो 9,000 की सेविंग है ये उसकी कितने साल भर की है। उसने हमसे पूछा है इनकम, मंथली इनकम पूछी है। तो हम पहले सेविंग भी मंथली निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पे जो सेविंग है वो क्या है, 1 रुपये मंथली है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, मंथ में। डिवाइड कर देते हैं यहीं पे, 12 × 8 = 12 7 कितना हो जाएगा, 84। क्या बचा, 6। 12 5 = 60 कितना आ गया, 750। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 750 रुपये वो मंथली सेविंग कर रहा है। 750 रुपये सेविंग कर रहा है, तो ये 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 750। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसकी इनकम कितनी मंथली। यहाँ कितना है इनकम, 11। तो इस 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 750 × 11। 11 5 = 55, 5 कैरी आ जाएगा। 11 7 = 77 और 5 82। तो 8,250 रुपये उसकी क्या हो गई, ये इनकम हो गई। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा? उसने बोला है कि हमें दिया हुआ है 7:11 दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है हमें 7:11। उसने बोला है किसी संख्या को जोड़ने पे, इनमें कोई ऐसी संख्या हम जोड़ें कि जिससे अनुपात क्या हो जाए हमारा, 3:4 हो जाए। अब ये अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे।
यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का, इधर डिफरेंस कितने का है 7 का। अलग अलग है डिफरेंस इक्वल करने के लिए इंटू करेंगे, 2 से इंटू करके, 3 4 से इंटू करके देख लेंगे हम। 4 से इंटू करके देखते हैं क्या आ रहा है 7/11। अगर हम इसमें 4 से इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब डिफरेंस चेक करते हैं। तो अभी डिफरेंस यहाँ कितने का हो गया 5 का, इधर डिफरेंस कितने का हो गया 5 का। डिफरेंस हो गया इक्वल, यानी हमने जो 4 से इंटू किया वो ठीक है। अगर हम देखो अगर ऐसे करते 7/11 है, अगर इसमें हम 2 से इंटू करते तो ये क्या हो जाता 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 7 6 1 का डिफरेंस है। इधर कितने का डिफरेंस है 3 11। अभी इक्वल नहीं, 3 से इंटू करके देखते तो क्या होता 9, 4 3 जा 12। डिफरेंस कितने का रहता 2 का, इधर डिफरेंस कितने का रहता 1 का। फिर 4 से इंटू किया तो आ गया ये 12/16। डिफरेंस इक्वल हो गया, यानी हमें किस वैल्यू क्या ऐड करनी पड़ेगी, हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 5। तो 5 इज़ द आंसर। ये ऑप्शन नंबर है हमारा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ये देखते हैं। तो 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ था हमें 3:4। उसने दिया हुआ कि वैल्यू क्या है 3:4 में है, और उसने दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया, एलसीएम उसने कितना दिया है 84। संख्याएं उसने पूछी है, उसने पूछा है इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी। हम मान लेते हैं कि वैल्यू क्या है हमारी 3x है और 4x है, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 3 और 4x का 12x, 4 3 जा 12, x कॉमन है 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। पूछा क्या उसने बड़ी संख्या पूछी, मतलब बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 4x उसने हमसे पूछा है। तो 4 × 7 क्या हो जाएगा ये 28। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये है ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ए बी तथा सी में रुपए 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तो ए की को कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते किसको डिवाइड करना, हमें 1050 रुपये को डिवाइड करना है। 1050 रुपये हमें दिए हुए हैं, इसको हमें डिवाइड करना है। कितने लोगों में बांटना हमें इस 1050 को, ए बी सी 3 लोगों में, ए बी तथा सी। अब किस रेशियो में बांटना है उसके लिए उसने कुछ हमें दे रखा है। उसने दे रखा है कि जो ए का भाग है, ए को जितने रुपए मिलेंगे वो बी और सी के संयुक्त भाग का, मतलब ए को जो रुपए मिलेंगे वो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5, संयुक्त भाग का 2/5 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2/5। अगर ये वैल्यू हमें 1050 नहीं होती थी, नॉर्मल इतना दिया होता तो हम क्या मानते हैं यहाँ से ए को 2 रुपये मिले हैं, बी और सी को कितने रुपए मिले 5। अगर हम तीनों को ऐड कर दें दोनों की वैल्यू को ए बी और सी की, तो क्या हो जाएगा ये 7। यानी इस 7 को हमें अगर डिवाइड करना होता, अगर वो ये बोलता है कि टोटल 7 रुपये हैं, तो हम इसको कैसे डिवाइड करते, ए को 2 रुपये दे देते और बी और सी को 5 रुपये दे देते, तो 7 डिवाइड हो जाता। पर उसने हमें कितने को डिवाइड करने को बोला 1050। तो यूनिट मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस 7 को 7 को कंपेयर करेंगे किससे 1050 से। तो 7 को कंपेयर किया 105, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, क्या बचा 3, 7 बना 35, 0। तो इस 1 का मतलब क्या आ गया 150। उसने किसकी वैल्यू पूछी हमसे, ए की। ए की कितनी है वैल्यू 2 है, यानी ए का 2 का मतलब हमें फाइंड करना। तो 2 मीन्स क्या हो जाएगा 300 रुपये। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपये मिलेंगे। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया गया। अनुपात लिख लेते हैं हम पहले। उसने अनुपात हमें दिया है 3:4:9:10। ये उसने दे दिया हमें, क्या दिया ये A/B/C/D।
यदि C का भाग B से 2580 अधिक है, C का भाग B से 2580 अधिक है। अगर हम ये वैल्यू ना दिए 2580, हम क्या मान लें कि A को कितने रुपए मिले 3, B को कितने मिले 4, C को कितने मिले 9 और D को कितना मिला 10। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूछे कि C को कितना ज़्यादा मिला तो हम क्या करेंगे, इस 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, 5, यानी C को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 एक्स्ट्रा मिल रहा। पर उसने तो हमें बोला है कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2580। तो इस 5 को हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 2580 से हमें कंपेयर करना पड़ेगा यूनिट मेथड से, क्योंकि हमने इसको तो वही मान लिया है जो वैल्यू दी हुई है। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 30, 5 6 ज़ा, तो इस 1 का मतलब क्या हो गया 516। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि A और D का भाग कितना, कुल राशि कितनी है। तो A और D का हमें कुल राशि कितनी है, तो A प्लस D की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लें। D की है 10, A की है 13, तो हमें किसका मतलब निकालना है, 13 मीन्स निकालना है हमें। अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि A की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से इंटू कर देंगे। D की वैल्यू क्या है 10, 10 से इंटू कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर सीधे 13 से इंटू कर दें। तो क्या हो जाएगा ये 516 इंटू 13, इंटू कर लेते हैं, 13 6 ज़ा 78, 7, 13 1 ज़ा 13 और 7 20, 2 कैरी, 13 पने 65 और 2 67। क्या आ गया आंसर हमारा 6708। ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग, क्या दिया उसने, पुत्री तथा पत्नी मतलब डॉटर और वाइफ, डॉटर और वाइफ का भाग, पुत्र पत्नी तथा पुत्र मतलब वाइफ और सन का रेशियो कितना दिया उसने हमें, 3:1 दिया है। मतलब उसने हमें क्या दे दिया, डॉटर अपॉन वाइफ की वैल्यू वाइफ अपॉन सन क्या दिया उसने, 3:1। उसके बाद उसने हमसे पूछा है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। तो देखो यहाँ पे डॉटर रेशियो वाइफ हमें क्या दिया है 3:1, वाइफ रेशियो सन क्या दिया है 3:1। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं डॉटर रेशियो वाइफ रेशियो सन। वाइफ की वैल्यू को हमें इक्वल करना है, इधर 3 इधर 1 है, तो इसमें किससे इंटू कर दें हम 3 से, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 रेशियो 3:1। अगर इस यहाँ से देखें तो डॉटर को कितने मिलेंगे 9, वाइफ को कितना मिलेगा 3, सन को कितना मिलेगा 1। क्वेश्चन में उसने बोला है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को कम मिले, यहाँ के हिसाब से कितना कम मिला है 8 रुपये, तो इस 8 को हम किससे कंपेयर कर देंगे 10,000 से। उसने क्वेश्चन में बोला हमसे 10,000 रुपये कम मिले, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना कम मिला है 8 रुपये, तो इस 8 से कंपेयर कर देंगे 10,000 को। फिर उसने पूछा गया क्वेश्चन में कि संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, तो अगर संपत्ति का कुल मूल्य देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 1 10 3 13, 13 की हमें वैल्यू निकालना है। डिवाइड कर लेते हैं पहले 10,000 डिवाइड बाई 8, तो 1 = क्या हो जाएगा ये 8 1 ज़ा 8, 2 हो गया 20, तो 8 दूनी 16, 4 हो गया 40, 8 5 40, तो क्या हो गया 1 का मतलब हो गया 1250। टोटल संपत्ति कितनी 13, तो 13 का मतलब क्या हो जाएगा 1250 इंटू 13, 13 पना 65, 5 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 32, 2 3 कैरी, 13 कम 13 और 3 16, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 16,250। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी। रुपये 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया, कितने रुपए को बांटना है हमें 530 रुपये को बांटना है कि ए बी व सी में। किस तरह से बांटना है, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए को क्या मिलना है बी से 70 रुपये अधिक मिलना है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से
उसने बोला ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ये दिया हुआ उसने। आगे क्या दिया हुआ है, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। बी को कितने मिले हैं, सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है, तो हम क्या मान लें, सी को x मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो c x हो गया, तो b कितना हो जाएगा 80 प्लस x। a कितना हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 8 7 15, यानी a की वैल्यू क्या हो गई x प्लस 150। तीनों का सम कर दें क्योंकि हमें इसको 530 में को डिवाइड करना है 3 पार्ट में। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 3x प्लस 150 और 8 0 और 3 230 इज इक्वस टू कितना हो गया ये 530। तो 3x इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 230 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 300। तो x इज इक्वस टू 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। क्या पूछा उसने, तीनों का रेशियो पूछा है। तो c की वैल्यू क्या हो गई 100, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस 80 180, a की क्या वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 150 मतलब 250। 0 0 कैंसिल कर देंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा 25:8:10। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति रुपये 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी व पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि 3,30,000 को किस तरह से बांट रहा है वो, पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं। पुत्री का कितना भाग है, डॉटर का 1/2 है। उसके बाद उसने पत्नी का कितना दिया है 1/4 दिया है, और सन का कितना दिया है 1/5। सन का क्या दिया है 1/5 उसने बांटा है। तो हमें सबसे पहले अगर हम यहाँ से डॉटर रेशियो वाइफ रेशियो सन निकाल लें तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे इक्वल में के भी मान सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। तो डॉटर की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, वाइफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k, और सन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k। तो हमें क्या निकालना है, डॉटर रेशियो वाइफ रेशियो सन। क्या हो गया, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 2:4:5। कभी भी इस तरह से दिया हो इक्वल में d/3 इज इक्वस टू w/5 इज इक्वस टू s/7, इसमें वो रेशियो पूछे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 3:5:7। ये हमें के वे मान के नहीं करना, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 3:5:7। मतलब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे। 1/3 है तो उसको 3 कर दिया, 1/5 है तो 5 कर दिया, 1/7 है तो 7 कर दिया। तो ये हो गया इसका रेशियो। तो डॉटर रेशियो वाइफ रेशियो सन आ गया। हमें कितने रुपए को हमें डिवाइड करना था 3,30,000 को। तो टोटल सम कर लें, 5 और 4 9 और 2 11। 11 को हमें कितने में 11 हो गया। अगर 11 टोटल रुपए होते हमारे पास तो डॉटर को कितने मिलते 2, वाइफ को कितने मिलते 4 और सन को कितने मिलते 5। पर टोटल रुपए तो 11 नहीं है, उसने हमें कितने बोले हैं 3,30,000। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 11 3 33, 30,000 रुपये। इस 1 का मतलब हो गया 30,000 रुपये। उसने किसका पूछा हमसे, पुत्री का भाग कितना है, मतलब डॉटर की वैल्यू क्या है 2। तो 2 का पार्ट कितना हो जाएगा इसमें 60,000 रुपये। ये ऑप्शन नंबर है हमारा बी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए।
हमें डिवाइड करना है 94 को। उसने बोला ए के 5वें भाग मतलब a/5 और b के 8वें भाग का अनुपात कितना दिया 3:4 मतलब b के 8वें भाग का अनुपात कितना दिया 3:4। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 8a/5b इज इक्वल टू 3/4। a/b इसको यहाँ ले जाते हैं तो 5 3 जा ये क्या हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32। तो a अनुपात b में किस रेशियो में डिवाइड होगा ये 15:32 में। हमें उसने कितने को बोला है डिवाइड करने को 94 को डिवाइड करना है हमें। अगर हमारे पास ये होता है इन दोनों को सम कर लें a प्लस b का 5 2 7 3 1 4। अगर हमारे पास 47 होता तो a को कितना मिलता 15 b को कितना मिलता 32। पर उसने हमें बोला है 94 तो इस 47 को हम किससे कंपेयर कर देंगे 94 से। तो इस 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2। इस 1 का मतलब 2 हो गया। उसने वैल्यू किसकी हमसे पूछी है a का मान कितना है तो a के पास कितना है 15 पार्ट है तो 15 का मतलब क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी a को कितने रुपए मिलेंगे 30 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपये 56,250 को a b तथा c में इस प्रकार वितरित किया गया कि a को b तथा c के कुल भाग का आधा मिले। a को कितना मिल रहा है अपन लिखते जा रहे हैं सीधे a को b प्लस c का आधा मिल रहा है। a को b प्लस c का कितना मिल रहा है आधा भाग मिल रहा है। इसके आगे उसने बोला है b को a प्लस c के कुल भाग का 1/4 मिले। b को a प्लस c के कुल भाग का कितना मिल जाए 1/4 मिले। a का भाग b के भाग से कितना अधिक है इसको हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। एक बार टोटल वैल्यू लिख लेते हैं जिसको हमें डिवाइड करना है 56,250 को। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं a/b प्लस c क्या हो गया ये 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर a प्लस b प्लस c बोलें तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3। ऐसे इसको लिख लेते हैं b/a प्लस c कितना है 1/4। तो b डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा यहाँ से 1/5। इधर से हम देखें तो a का को कितना मिलेगा 1 a b c को कितना मिलेगा 3 पार्ट। यहाँ से देखें तो b को 1 मिलेगा a b c को कितना मिलेगा 5। यहाँ दिक्कत आ रही है हमारे साथ क्या यहाँ a b c को 3 पार्ट मिल रहा है यहाँ a b c को 5 पार्ट मिल रहा है। यानी हमें पहले क्या करना पड़ेगा इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इनके इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे a b c का यहाँ 5 है तो इस 5 का इंटू कर देंगे इधर पे। इधर जो 3 है इसका इंटू कर देंगे इधर पे। तो यहाँ से क्या बन के आ जाएगा a डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c ये क्या हो जाएगा 5/15 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी b/a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/15। अब हम ये कह सकते हैं कि a प्लस b प्लस c को कितना मिलेगा 15। उसमें से a को कितना मिलेगा 5 a प्लस b प्लस c को 15 है b को कितना मिलेगा 3। तो इस 15 के इक्वल में हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56250। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा डिवाइड कर देते हैं 15 का इसमें भाग देंगे 15 3 जा 45 कितना बचेगा 11 तो 112 हो गया। 15 7 जा 105 क्या बचा 7 और ये 5 75 15 बना 75। तो 1 का मतलब क्या हो गया 3750। उसने हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। a को कितना मिल रहा 5 b को कितना मिल रहा 3 यानी कितना अधिक है 2 अधिक है। 1 का मतलब हमें मालूम है तो 2 का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3750 इंटू 2 0 5 2 10 1 कैरी 7 2 14 1 15 1 कैरी 3 2 6 6 7 यानी कितना अधिक है a का भाग b से 7500। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों। इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में
करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में प्रयास ये करेंगे कि अपन इसको कंप्लीट करें। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है अपन नवीन अंकगणित के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उससे में भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस को। और जो कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए गए हैं बीच बीच में, तो वो एक जैसे हैं, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप क्वेश्चन नंबर या फिर फ़ोटो खींच के आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो उसका सल्यूशन आपको करके सॉल्व करके दे दिया जाएगा। धन्यवाद।